Hello students, welcome to the channel. Students, today shall be explaining the chapter 11, Be a Good Speaker from 5th Standard English बाल भारती. So students, यहाँ पर मैं आपको explain करूँगी. तो let's read. Some people are good speakers. कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छा बात करते हैं या तो फिर बहुत अच्छा बोलते हैं. Some are shy. और कुछ लोग होते हैं जो बहुत शर्माते हैं. सम स्पीक ईजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और कुछ जो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से बहुत अच्छे से बोल लेते हैं. बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस. और जैसे ही ऑडियंस को फेस करते हैं और नर्वस हो जाते हैं. ठीक है, फंबल हो जाते हैं, जैसे बोलते बोलते रुक जाना, इसको बोलते हैं नर्वस हो जाना. वॉट अबाउट यू. और ऐसा मतलब तुम कैसे हो बोलने में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल. ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से बात करना. एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. अगर आप अपने माइंड को रेडी कर लेते हो तो ये आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है. रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. और आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बात करते हो, बोलते हो. स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल. यानी क्लियरली बात करना है और मम्बल नहीं होना है, मतलब रुकना नहीं है बीच में. लुक एट द पर्सन और पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. और जिससे बात कर रहे हो आप उसको आपको देखना है. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट. आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है और ना ही बहुत स्लो बोलना है. टू फास्ट यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना है और ना ही और टू स्लो और ना ही एकदम स्लो बोलना है. बी पोलाइट, एकदम नरमी से बात करना है. एंड बी प्लेजेंट यानी ऐसा आहिस्ता रुक रुक के बात करना है. गिव अ थॉट टू दी अदर पर्सन फीलिंग एंड इंटरेस्ट. और ऐसे बात करना है कि सामने वाला इंटरेस्ट ले हमारे सुनने में. व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन. और जब कोई बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोग, उसमें आप कैसे बात करोगे. डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक. और आपको ही बात नहीं करना है, बाकी दूसरों की भी सुनना है कि लोगों को भी मौका देना है बात करने के लिए. शो इंटरेस्ट इन वॉट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. और जब दूसरा कोई बात कर रहा है तो हमको उसको सुनना भी है, ऐसा नहीं कि हम बोल के निकल जाएं. ठीक है. व्हेन यू एग्री विथ अदर्स और लाइक अदर आइडियाज़ डू टेल देम दैट. और अगर तुमको दूसरों की बातें पसंद आती है तो तुमको उसको बोलना भी है. डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स. और अपनी जो बातें हैं, अपने विचार है, आपको दूसरे के साथ शेयर करना है. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली. और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आपको सामने वाले से पूछना है अच्छे से. यूज़ पोलाइट वर्ड एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन. और अगर जैसे आपको बीच में से कोई बात सामने वाला कर रहा है और आपको नहीं समझ में आ रही है तो पोलाइटली बहुत नरमी से आपको पूछना है सामने वाले से, एक्सक्यूज़ मी या तो सॉरी करके, सॉरी ये मुझे बात नहीं समझ में आई, या प्लीज़ इसको रिपीट करोगे क्या. और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम. और अगर आपको मतलब कुछ बोलना है या तो आपको सामने वाले से सुनना है तो उसको बीच में इंटरप्ट करके, मतलब एक्सक्यूज़ करके आप पूछ सकते हो और सुन सकते हो. वैन यू वॉन्ट टू गिव अ स्पीच. जैसे अब हमारे स्कूल में देखो कोई फेस्टिवल के पहले स्पीच देना होता है या तो फिर कोई नेशनल फेस्टिवल के दिन स्पीच देना होता है. तो हम कैसे देंगे उसको. प्लान योर स्पीच इन एडवांस. तो हमको इसकी पहले ही से प्रैक्टिस कर लेना है स्पीच देने के लिए. ठीक है. नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली. और पॉइंट्स को अरेंज करके मतलब एक पेपर में पहले ही हमको प्रिपेयर कर लेना है कि हमको क्या बोलना है. रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड. और हम लोग को अपने माइंड में ही स्पीच को रिहर्स करना है कि हमको क्या क्या बोलना है. तो इस तरह से आप इजीली अपने स्पीच पब्लिक के सामने दे सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन, लिस्ट एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आई एग्री विद द पैसेज और नॉट. फर्स्ट वन, you should always speak softly but clearly. Answer is agree. Second, in a discussion, you should share your ideas with others. Answer, agree. If you don't understand something, don't let the others know about it. Disagree. You should try to talk most of the time whenever there is a discussion. Disagree. Fifth one, you should look at the person you are talking to. Agree. Sixth one, when you want to make a speech, there's no need to think about it in advance. Answer, disagree. Question number 2, think about what you do and you must learn to do when you speak. Make a list of such do's and don'ts for yourself. Do's यानी हमको क्या करना है और don'ts यानी हमको जो नहीं करना है. तो डूज़ में आएगा बी कॉन्फिडेंट, बी इंटरेस्टिंग एंड इंथुजियास्टिक अबाउट योर आइडियाज़ इंक्लूडेड स्टोरीज, एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज. फिफ्थ वन,
Indoors, keep it short, get your facts right, and don'ts refer to your material. Don'ts, don't use difficult words, don't speak in loud or impolite tone, don't look away from the listeners or cause distraction, don't shift focus from the topic, don't speak without any preparation. Question number 3, list the polite expressions we use such as pardon. Answer, I am sorry, thank you, may I, pardon, most welcome, excuse me please, if you please. Question number 4, look at the speaker in each picture, say whether each one is good speaker, give reason for your answer. सो फर्स्ट पिक्चर में हमको एक गर्ल देखो थोड़ी नर्वस हो गई है स्पीच देते टाइम, तो इसका रिमार्क है नॉट वेरी गुड स्पीकर, ऑब्जर्वेशन फेस डिस्प्लेस lack of confidence, seems to be speaking without planning, points are not arranged well. Second picture, remark not a very good speaker, observation speaking very loudly to a disinterested audience. In third picture, remark a very good speaker, observation extremely well organized with eye contact with the audience. In the fourth picture, remark not a good speaker, observation talking very softly without eye contact, thus making the listener disinterested. And the last picture, remark a very good speaker, observation looking at the person he is talking to and maintaining eye contact.